वेलकम टू दिल्ली। शार्क्स, ऐसे गैस मास्क की तब जरूरत पड़ती है जब हवा की क्वालिटी बहुत ही जहरीली हो जाती है। शार्क्स, हमारे यहाँ पे दिल्ली के आसपास के स्टेट्स में हर साल करीब 3 से 4 करोड़ टन पराली जला दी जाती है, जिससे इतना धुआं होता है जो 12 करोड़ गाड़ियां एक साल में करेंगी, उतना सिर्फ 3 महीने। और शार्क्स, यही नहीं, वर्ल्ड की 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से 15 सिर्फ इंडिया में। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम है आनंद बौद्ध। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम है अर्पित धूपर और हम हैं फाउंडर धराक्षा इको सॉल्यूशंस के। धराक्षा एक ऐसी बायोटेक ड्रिवन R&D कंपनी है जिसमें हम ऑल्टरनेटिव सस्टेनेबल मटेरियल्स बनाते हैं, जो कि सर्व करता है एज अ डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव टू थर्मोकोल। अब शार्क्स, अगर थर्मोकोल की मैं 1 मिनट बात करूं तो थर्मोकोल एक पेट्रोलियम ड्रिवन प्रोडक्ट है जिसको कि डिग्रेड होने में लगते हैं 2000 साल। इसका मतलब है जो पहला थर्मोकोल आज तक बना था दुनिया में, वो आज भी एनवायरनमेंट में है। थर्मोकोल प्लास्टिक से भी बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज इसकी रिसाइक्लेबिलिटी लेस देन 2%। तो शार्क्स, हमारा विजन है एक ऐसा सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट करना जहां सबके पास हो साफ हवा और साफ पानी। शार्क्स, हमारी आस्क है 1250 रुपए में 1% इक्विटी। 1 सेकंड, सच में? मैम, बहुत ही सिंपल सा कन्वर्जन है। तो जो हमारा 1% इक्विटी है, सिंस वी हैव 12,500 शेयर्स, तो 1% इज 125 शेयर्स, फेस वैल्यू पे 1250 रुपए। ये हम 1% शेयर्स क्यों देना चाहते हैं? वी वांट 100 आवर्स ऑफ योर टाइम फॉर हेल्पिंग द बिजनेस ग्रो। आपको सिर्फ 1250 रुपए चाहिए या आपको 1250 प्लस 100 घंटे चाहिए? प्लस 100। क्योंकि वो आपने कहा नहीं अपने आस्क में। हमें चाहिए 100 घंटे 1% इक्विटी के लिए। उसके लिए हमें चाहिए 1250 रुपए, वो 1% इक्विटी वेस्ट कराने के लिए। आनंद, अर्पित, वेलकम। आप थोड़ा बताएंगे कि आपके लिए ये प्रॉब्लम पे काम करना का मोटिवेशन कब आया और आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? मैं बचपन से ही दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ। इंजीनियरिंग वाज माय फर्स्ट लव, तो मैंने 2010 से 2014 तक अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी। बैचलर्स में एक्चुअली हम दोनों रूममेट्स थे आईपी यूनिवर्सिटी में। अच्छा। सो वी नो ईच अदर फॉर ऑलमोस्ट 12-13 इयर्स। फिर मैं गया मास्टर्स कोर्स करने आईआईटी दिल्ली। वहाँ पे मैंने डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स का कोर्स करा। बट देन आई रियलाइज कि विजन क्या है या मिशन क्या है मेरा। एंड आई रियलाइज कि देयर इज अ क्लियर विजन दैट आई वांट टू रिक्रिएट क्लीन ब्लू स्काईज। आप सब इतना वेल ट्रैवल्ड है, जब भी आप यूरोप या यूएस जाएंगे आपको ऐसा लगता है ना कि वर्ल्ड HD में चल रहा है, कलर्स एकदम डिफरेंट, बहुत डीप आते हैं। दिल्ली में और यहाँ पे कुछ नहीं होता ऐसा। तो मुझे लगा कि ये एक्सेस टू क्लीन एयर है, दैट शुड बी डेमोक्रेटाइज्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेस्ट में क्लीन एयर है, यहाँ नहीं है। अच्छी सोच। और मैंने अंडरस्टैंड करना शुरू करा पॉल्यूशन के और बड़े रीजंस क्या है। करते करते मुझे मिला क्रॉप स्ट्रगल वेस्ट बर्निंग। 2 करोड़ टन जलता है हर साल। अमेजोन फायर से भी बड़ी फायर है। गैस चेंबर बन जाता है दिल्ली। AQI 999 प्लस, इतने स्टैट्स हैं, मतलब कितना बताऊं मैं, राइट? तो मुझे लगा कि ये सॉल्व करना है और फिर उस पर मैंने रिसर्च करना शुरू करा। आनंद का कोई बैकग्राउंड? हाँ, सो बेसिकली मैं जयपुर से हूँ। पूरा बैकग्राउंड जॉब वाला है। वी आर बुद्धिस्ट, तो हम लोग हर हफ्ता वंदना में बैठते हैं और पापा हर चीज़ बातें करते हैं। क्या बात है? तो अब ये था कि कोई बिजनेस करना चाहिए। वो एक इंटरेस्ट अपने में रहा। बट जब भाई सबने इंजीनियरिंग कर रखी तो मेरे को भी इंजीनियरिंग करनी है। पर मुझे 3rd और 4th सेम में पता लग गया कि भाई मेरे को नहीं करनी है इंजीनियरिंग। एंड देन आई परसूड साइकोलॉजी बिकॉज मुझे ना डिसीजन मेकिंग समझनी थी। अमेजिंग। अगर मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, अच्छे कॉज के लिए कर दूँ, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। देन आई जॉइंड पम कार्स। अनुपम कार्स। तो मतलब हम आपको पंपम बुला सकते हैं? माय फ्रेंड्स कॉल मी पंपम। क्या This is a new learning. भाई ये कैसी कंपनी है? किसने नाम रखा है ऐसा पम कार्स? कार लीजिंग कंपनी है। So I was doing good there. Then Arpit reached out to me. तो आपको कीड़ा रहता है कि कुछ जब बढ़िया चल रहा था तो आपने वो भी छोड़ दिया? मेरे को पता है प्रॉब्लम इसमें लग रही है अर्पित पे। इसके साथ कॉलेज में तो इसने कॉलेज छुड़वा दिया, फिर आपकी नौकरी छुड़वा दी। ये हुआ था जैसे ये जब ड्रॉप करने के लिए इसने बोला तो इसके पेरेंट्स वगैरह आए, तो उन्होंने ना आइडेंटिफाई करा कि कौन है हॉस्टल में जो इंड्यूस कर रहा है लड़के को छुड़वाने। कौन है वो आदमी? अच्छा, तब तक ना वो बाकी दोस्तों की काउंसलिंग कर चुके थे। बट सीरियस माहौल था। मैं लेट आया तो उन्होंने कहा आनंद ना बेटा छोड़ना चाह रहे हैं। मैं कहा छुड़वा दो।
दोनों की क्या एज है? 31। और आप लोग किस सफाई से कह रहे हो? कॉलेज में थे, आप बोल रहे थे ना इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, आप बोल रहे हो कि बचपन से ही पर्यावरण को डेमोक्रेटाइज करना था। तो ये सब सफाई कहाँ से आती है? आजकल आप लोग खाते पीते क्या हो यार? हाँ, इतने सुलझे हुए कैसे हो आप लोग? मैं आपको एक छोटे मोटे 2-3 एग्जांपल देता हूँ, है ना। जब चाइल्डहुड में था तो मेरे को ना फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। आज खेलता अच्छा नहीं था, खेलता बहुत गंदा था, मजा बहुत आता था। मेरे ही हाल है भाई। 11th-12th में आते आते ना मेरे को एक एलर्जी डेवलप हो गई। मैं जितना ज़्यादा भागूंगा उतना ज़्यादा स्किन इरिटेशन होने लगता है, विच वॉज कनेक्टेड टू एयर पॉल्यूशन। मेरे को डॉक्टर ने बोला छोड़ दो, तो मेरे को लगा यार ये तो कोई रीज़न ही नहीं है, ना एजुकेशन का प्रेशर है, ना फैमिली प्रेशर है, एयर प्रेशर है। तो मुझे लगा कि किसी के भी चॉइसेस एनवायरनमेंट की वजह से नहीं डिटरमाइन होनी चाहिए। तो एक ट्रिगर वहाँ पे था। और इंजीनियरिंग के टाइम पे ना मेरा काफ़ी ज़्यादा मेरे को ट्रैवलिंग करने का मौका मिला। जैसे इंजीनियरिंग के टाइम पे मैंने एक मशीन डेवलप करी थी जो कि एग्रीकल्चर फील्ड्स में चलती है और यूरिया की कंजम्पशन 40% कम कर सकती है, यील्ड 25% बढ़ा सकती है। इन प्रोजेक्ट्स के ट्रायल्स के लिए मैं कई बार Tier 2, Tier 3, Tier 4 लोकेशंस में जाता था। तब तक मुझे लगता था कि यार मैं एक Tier 2 कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैं उसको बिल्कुल वैल्यू नहीं करता था, जो IP यूनिवर्सिटी वाला था। बट जब मैं वहाँ गया ना, मैं सोचता था कि यार जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ ना, उसका ये लोग फॉर्म भी नहीं भर सकते। एंड दैट्स हाउ आई बिगैन रियलाइजिंग कि यार मैं कितना लकी हूँ जिसमें मैंने कुछ हासिल अभी तक तो किया ही नहीं है, पर मुझे इतना कुछ मिल गया। तो योर जर्नी स्टार्ट्स विद ग्रेटिट्यूड। ये बहुत गहरी बात है भाई। हम पूरी जिंदगी निकाल देते हैं लेकिन हमें ग्रेटिट्यूड पैदा नहीं होता। तो somehow it's inborn in you. Well done. ऑन दैट नोट अपने बिजनेस के बारे में बताइए थोड़ा। तो शाक्स आप में से कोई इधर आना चाहेगा? खेत से जैसे हमने मान लीजिए पैडी ग्रो करा, हाँ जी। ठीक है, पैडी ग्रो करके हमने उसका ग्रेन तो हार्वेस्ट कर लिया, बिल्कुल। पर जो पूरा पौधा रह गया वो वेस्ट है, वो पराली है। वो पराली है, ठीक है। और वो ये है। वो ये है, अच्छा। यही जलाते हैं। ये ट्रांसपोर्ट होकर हमारे पास आया। इसके हम लोग ना फिर बैग बना के उसके अंदर हम डालते हैं अपना इंजीनियर्ड मशरूम स्ट्रेन। वो इसको एज अ फूड यूज कर सकता है। अच्छा। और उस पर ग्रो करते हैं, अपने रूट स्प्रेड करते हैं। अब मशरूम के रूट्स को बोला जाएगा माइसीलियम। ये मिक्सिंग है, ये बैग्स हैं हमारे, तो ये पूरा ग्रोन बैग है। बट इसको जैसे हम लोग ब्रेक करेंगे ना, तो ये आप देखिए पूरा अंदर से माइसीलियम। और इसको अगर आप टेक्सचर देखेंगे ऐसे करके, तो ये डो जैसा टेक्सचर है। इसको फिर हम लोग तोड़ के जो भी अपने को शेप चाहिए उसका खांचा या मोल्ड में भर देंगे। ये ऐसे हम लोग ने मोल्ड भर दिया इसका तोड़ के ना। फिर ये मोल्ड हमने 4 दिन रखा है, मोल्ड की शेप ले लेगा। उसको निकालेंगे, अवन में बेक कर देंगे। अवन में बेक करने से क्या ये डेड हो गया। और क्या बना ये? तो सारे पैकेजिंग थर्मोकॉल जो है आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। जी महंगा है ये उससे बहुत। सर, अभी तो डेफिनेटली है, तभी आपका 100 आवर्स मांग रहा हूँ। कितना? 1, 2 गुना, 3 गुना, 4 2 गुना, से 5? 3 गुना है 2 आज से की 3 डेट में, क्योंकि अभी हमारे पास ऑटोमेशन नहीं है। आजकल जो पेपर और जिसका बॉक्सेस बनते हैं वो भी सस्टेनेबल तो है ही ना। आज की डेट में 2 ही ऑल्टरनेटिव है। अगर आप लेट से बड़ी कंपनी हो, आप कोई कि आपको पैकेज करना है बोर्ड को, है ना, तो आप कैसे करोगे? डब्बे के अंदर अब हमें उसे कुशनिंग देना पड़ेगा, नहीं तो वो अमेजोन के थ्रू जाते हुए टूट सकता है। कुशनिंग देने का आज की डेट में 2 ही पॉसिबल ऑल्टरनेटिव है अगर आपको थर्माकोल यूज नहीं करना तो। एक है पेपर पल मोल्ड, वो जो एग बॉक्स जैसे बोला हुआ है, एग वाला होता है, राइट। जैसे वो मॉइस्चर प्रूफ नहीं है तो आपका एक्सपोर्ट में चैलेंज आता है, बदबू क्रिएट कर देता है। बहुत सही बात है, बिल्कुल। और उसकी जो आपको थिकनेस चाहिए वो आपको ज्यादा चाहिए पेपर पल मोल्ड में, तो आपका बॉक्स साइज बढ़ जाता है। हम बॉक्स साइज 15 से 20% रिड्यूस कर सकते हैं। हमारा मटेरियल नेचुरली हाइड्रोफोबिक है। देखिए, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज आपका रेवेन्यूज क्या। आप अपना बिजनेस के बारे में बताइए। अगर आपके कस्टमर्स आपको खरीद रहे हैं Right. तो आपका काफी प्रूफ पॉइंट वही होगा। 20,000 पीसेस हम बना सकते हैं मैक्स, जो कि ट्रांसलेट करता है 5 लाख के रेवेन्यू पर मंथ। पर मंथ। जो हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर है वो 8 से 10 लाख के। और आपकी वैल्यूएशन 100 करोड़ कैसे लगी? 100 करोड़ कहाँ लगी? 100 करोड़ नहीं है। कौन से शाख के यहाँ 100 घंटे या लेस देन 1 करोड़? ये बताओ। क्या बात है। Not bad, bro. जनवरी 22 में हमने अपना पहला राउंड रेज करा था, विच वाज 4 CR एट अ वैल्यूएशन ऑफ 22 CR। सेकंड राउंड? सेकेंड राउंड अब हम कर रहे हैं, विच वुड आइडियली बी एट 100 करोड़ वैल्यूएशन। ऐसा क्या किया जो आपका 22 करोड़ से सीधा 100 करोड़ वैल्यूएशन पहुंच गया पिछले 1.5 साल? सो अभी मैं बताता हूँ आपको। इस पे 2 करोड़ का डेट हम लोग ले रहे हैं मशीन ऑटोमेशन के लिए। एंड जो हमारे पास अभी रनवे है दैट इज ऑलमोस्ट 6 to 8 months का। तो आपके पास तो पैसे ही नहीं है, अभी डेट लेके आप अपनी लाइबिलिटी और बढ़ा लेंगे। तो आपका बर्न कहाँ हो रहा है पैसा? सैलरी में? मेजरली कितना सैलरी है महीने का? 12 से 14 लाख। कितनी बड़ी टीम है?
20 लोग हैं हमारे इंजीनियरिंग प्लस बायोटेक प्लस एडमिन मिला के, और 20 और लोग हैं हमारे शॉप फ्लोर पे यानी लेबर। टोटल बर्न पर मंथ? टोटल 15। एक तरफ हमने स्टबल बर्न बंद कर दिया, अपनी कंपनी में बर्न ऑन रखा है। एक चीज नहीं समझ में आ रही, आप हमारे से घंटे लेने क्यों आए हैं? हमारे घंटों में ऐसा क्या मिलेगा? वही मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे जैसे- घंटों में से क्या नॉट दैट वे। हमारे क्या हो hours रहा है भाई इधर? तो जो हमारा टारगेट कस्टमर है ना, आज की डेट में दैट इज वन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एंड वन कंज्यूमर ये इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप इंडस्ट्री। कस्टमर्स ढूंढने आए हैं यहाँ पे। नहीं नहीं Hours नहीं, हेल्प ढूंढने आए हैं इन सेगमेंट्स को क्रैक बट हेल्प आपको ये चाहिए कि आप अपना बिजनेस हमें दे दो। प्लस अदर मतलब पूरा इंडस्ट्री क्रैक करवाओ। बट एक कंडीशन ये भी है कि इनकी कंपनी का जो पैकेजिंग मटेरियल है वो ये लगना चाहिए। वो तो मतलब वो तो टेकन है, वो ग्रांटेड है। 20 घंटा 1% पे डील क्लोज करोगे? अगर आप सारे आ जाएंगे 20-20 ईच तो। पर ये समझ नहीं आ रहा आपको हेल्प चाहिए कहाँ? हाँ मैं मतलब बता रहा हूँ, 3 चीजें। फर्स्ट है हम लोग का मार्केट एक्सेस, तो प्रीमियम मेरा कॉस्ट है, इस कॉस्ट पे कौन कौन से कस्टमर्स आएंगे उनके लिए इंट्रोडक्शंस। सेकेंड है हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जिसमें कि मैं बहुत उम्मीदों भरी निगाहों से आया हूँ टेक्नोलॉजी की डोंट वरी। ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। एंड थर्ड इज मोड स्ट्रैटेजी, प्रॉपर मोड हाँ स्ट्रैटेजी जी, बनाई वो जाए। बहुत जरूरी है। सारी अकेले दे दो, टेंशन नहीं। कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा थर्मोकॉल कंज्यूम करती हूँ? FMCD, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा जाता है आज की डेट में। हेल्थ केयर भी है। पर वो अभी ये नहीं यूज करना चाहते बिकॉज ऑफ कॉस्ट। नहीं यूज करना चाहते हैं। पायलट रन हो रहा है उनके साथ। LOI आज की डेट में अगर मैं टोटल वैल्यू करूं कि जब मैं स्केल कर लूंगा, जब मेरा थ्रूपुट होगा, तो टोटल INR में जो है वो 2 करोड़ पर मंथ का LOI है। मैं सच बता दूं, अगर मेरे को ऑप्शन होगा तो मैं ये यूज करूंगा, लेकिन अगर कॉस्ट उसकी लॉजिकल होगी, अगर कॉस्ट लॉजिकल नहीं होगी तो मैं नहीं करूंगा। कॉस्ट इसकी कितनी लो हो सकती है? पेपर से मैच हो जाएगी। मैच ये बहुत बड़ा क्लेम है। एग्जैक्टली, पेपर से मैच हो जाएगी। ये बहुत बड़ा क्लेम है, ध्यान से बोलियो। इससे बड़ा क्लेम भी है, 3 से 4 साल में थर्मोकोल के बराबर भी आ सकता है। Amazing. और उस समय आपका मार्जिन क्या होगा? क्योंकि आप प्राइस थोड़ा जब कम पेपर करेंगे। पल्प पे आ जाएंगे करेक्ट। तो EBITDA वुड बी 30 to 40% की रेंज। और इसमें आपने पराली की जो कलेक्शन कॉस्ट है वो जोड़ी है? जोड़ी है। वो जोड़ी कैसे है। करते हो कलेक्शन? ये देखिए कलेक्शन कैसे होता है। ये इसने कलेक्ट किया और पीछे से ऐसा बेल बना के भेज दिया, जो ये है। आपको 2 करोड़ रुपए ये खरीदने के लिए चाहिए? नहीं, 2 करोड़ चाहिए मोल्ड फिलिंग वाली जो मशीन थी। और वो कहाँ से लेंगे आप मशीन? ये मशीन डेवलप होएगी, तो इसको बोलते हैं SPM, स्पेशल पर्पस मशीन। एंड सिंस मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा कोर एक्सपर्टीज यही मशीन डेवलपमेंट का ही है। उसका डिजाइन डेवलपमेंट ट्रायल्स हो चुके हैं, पेमेंट एंड कमीशनिंग बाकी है। यार आई एम वेरी इंटरेस्टेड, लेकिन मेरे कुछ सवाल है अभी भी। जी सर। आपने इसको मटेरियल साइंस कंपनी डिफाइन की। मटेरियल साइंस ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गया है दुनिया भर में एज द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी। Absolutely. तो आपको क्यों लगता है कि आप जो रास्ता ले रहे हैं वो सबसे आगे निकलता है और बाकी सब रास्ते नहीं? जो इनोवेशन है दैट इज नॉट जस्ट अ फंक्शन ऑफ टैलेंट एंड मनी, इट्स ऑल्सो फंक्शन ऑफ हाउ बैड यू वांट इट प्लस हाउ फ्रूगल यू वांट टू बी। वेरी गुड, आई एग्री विद यू। वेरी वेल सेड। बहुत जनरल बात बोल दी आपने। आप इन लोगों को देखे होंगे ना, हाउ बैड दे वांट इट, तो हम सब पीछे रह जाएंगे बॉस। इतने दैट्स हाउ बैडली दे वांट इट। मेरे पास हर क्वेश्चन का मतलब इतना डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट दैट्स व्हाई आई एम हियर। अगर आप सच में बायोटेक R&D मटेरियल साइंस कंपनी बनना चाहते हैं तो आप ये पैकेजिंग मटेरियल क्यों बेचते हैं? ये धंधा तो मतलब एट सम पॉइंट यू मस्ट हायर डिस्ट्रीब्यूटर्स। आप क्यों इसमें घुस रहे हो? पर आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं डेवलप हो सकते क्योंकि नया मटेरियल है। प्रूफ पॉइंट। एक बेसिक प्रूफ लाना पड़ेगा आपको, 10, 50, 100 करोड़ की कंपनी बनानी पड़ेगी। लेकिन ये बात अभी तक उभर के नहीं आई। जहां तक हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है यही बात हो रही है कि मैं इतने का माल बेचूंगा, इतनी मशीन्स डालूंगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट अनुपम, Correct. मैंने पूरा विजन नहीं बताया आपको। हाँ जी, वही तो हो गई ना आपकी जो मोट बनेगा, इसी से बनेगा, करेक्ट है आप। ना कि डब्बों बेचने से। एग्जैक्टली आप Right? 100% करेक्ट है। 3 से 4 साल में वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करना है। उसके बाद अदर मटेरियल जो हमारे पाइपलाइन में बिल्कुल। इसी मटेरियल का हार्डर वर्जन बनाया व्हिच कैन रिप्लेस MDF आप बोर्ड्स। वहां जाइए, वहां फोकस कीजिए। राइट राइट नाउ आप अभी ये हाफ यू करना आर कमिंग अक्रॉस एज अ पैकेजिंग। आई एम वेरी सॉरी, वो मेरा विजन नहीं है। आपके इन्वेस्टर्स जो हैं दे आर ओके विद आप गिविंग शार्क्स
the advisory 1% and not हमने giving that नीड out? समझाया कि ये नीड्स हैं, ये नीड्स यहाँ से एड्रेस हो तो सकती उन्होंने हैं। बोला हाँ कर लो। एडवाइजरी इक्विटी डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स को दी जाती है जो आपकी कंपनी की ग्रोथ में मदद करे। ये शेयर्स ज्यादातर 10 रुपए पर शेयर या इसी तरीके की किसी नॉमिनल वैल्यू में दी जाती है। पर एक चीज बता, आप चाहते तो पैसे भी ले सकते थे। हाँ 2 करोड़ क्यों नहीं मांग लिया आपने यहाँ पर 2 करोड़ डेट के बजाय? लास्ट के 2 सीजन्स में मोड ऑफ द डील्स कहाँ हुई, वो 10 से 30 करोड़ में हुई। 22 करोड़ का मैं लास्ट राउंड कर चुका हूँ, तो मुझे लगा कि अगर आज की डेट में मैं वो वैल्यूएशन मांगूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। What a bright guy यार। आप अमेजिंग है यार। ले ले, अब इसमें लिखूं क्या? घंटे कैसे लिखूं इसमें चेक में? मेरा थोड़ा अलग है सोचना यहाँ पर, मैं नहीं मानता हूँ ये बड़ी बात है। आप 100 करोड़ के वैल्यूएशन पे कहीं अटके हुए। हाँ, ये प्रॉब्लमेटिक है। नहीं हटता। आप 2 करोड़ रुपए मांग सकते थे फॉर 10% अप्रोक्सीमेटली। तो फिर वापस से वो पिछले वाले राउंड से कम हो जाता। इतनी प्रॉब्लम क्यों हो जाती है इसमें? लेकिन कहीं आपने कहा 100 करोड़ मेरा टारगेट है, तो आपने कहा मैं ऐसी डील कैसे लेके आऊं नहीं, कि नहीं, शाख भी मिल जाए और साथ में डील भी एयर हो जाए, मेरी मार्केटिंग भी हो जाए। एक सीधी साफ साफ बात करते हैं, मेरे को गोल गोल घुमा के बात करने की आदत नहीं है। That is why you have come with this pitch. अनुपम जी, मैं आपको इसका काउंटर ऑफर भी कर सकता हूँ। जब भी नेक्स्ट राउंड होगा 20% डिस्काउंट पे आपको मैं इक्विटी ऑफर कर दूंगा। आप पैसा लगाओगे आज 50 लाख लगा, 1 करोड़ आप दे दो आप। चल, जबरदस्त done. फाउंडर। 1 करोड़ दे Close दो, कर। 20% डिस्काउंट। Close, done, confirm deal. हेलो हेलो Thank भाई you. साहब, हेलो, हम सब हेलो, बैठे Okay, हैं done यार। बोल दिया यार उसने। ऑलमोस्ट पक्की, एक बार सुन लेते यार, हैं यार, प्लीज। फिर देख मैं सर, out सुन हो लेते जाऊं। हैं, please। नहीं नहीं सुन सुन, शार्क्स 5 आ जाते हैं 20-20 घंटे लगा के फॉर द सेम प्राइस। आई एम नॉट ओके विद दिस डील क्योंकि 20 घंटे और 0.25%। 2 ऑप्शन होंगे, या तो ये 0 होगा या हीरो होगा। 20 अगर घंटे ये 0 हो गया आई तो थॉट 5%, हम पांचों 5। नहीं नहीं, वो बोल रहा है 0.2%। 0.25%। एक और तरीका है, लेट मी ट्राई टू प्रपोज अ डील। हम आपको मिलके 5 शाख टोटल 10 घंटे देंगे अगले 3 महीने में। ओके, दैट इज 2 hours ईच। जो क्लेम्स आपने किए हैं आज सही हैं और आपका डेट रेज हो जाता है एंड यू आर ऑन द राइट पाथ, तो बाकी 80 घंटे भी आपके ओवर एन अग्रीड पीरियड विद द कंडीशन दैट नेक्स्ट राउंड वी गेट अ 20% डिस्काउंट ऑन योर इक्विटी। कौन से क्लेम्स आप वैलिडेट करना चाहते हैं एक बार जो आपने क्लेम्स किए बस डेट एंड एलओआई, डेट और एलओआई। NLOI। डन। भाई तेरा कॉन्फिडेंस तो सॉलिड है। डील पक्की? डील पक्की। कांग्रेचुलेशंस। Amazing. बंदा है यार, बहुत मजा आया मैंने जी। बंदे नहीं देखे। मैं शार्क टैंक में 200 पिचेस देख चुका, तेरे जैसे बंदे नहीं देखे। क्या बंदा, Incredible. या तो कॉन्फिडेंस ज्यादा है या तो झूठ बोल रहा है। सर, आप आके फैक्ट्री चेक कर लो। कर रहे हैं, करेंगे फरीदाबाद में। थैंक यू सो मच। पक्का। पक्का। Working on a big problem. थैंक यू, गुड जॉब यार।